अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक टाइम था जी कि जब कोई बच्चा छोटी उम्र का, इवन कि बड़ी उम्र का बच्चा सिगरेट पी के माँ बाप के पास जाता था जी तो उसके मुंह से, उसके हाथों से स्मेल आती थी जी बिल्कुल और आती थी स्मेल। माँ जूती उतार लेती थी। माँ जूती उतार देती, भाई जूती उतार लेता था, बाप जूती, किसी मोहल्लेदार ने देख लिया या हाँ किसी जी। को पता लग गया तो वो बल्कि खुद उसको माँ बाप के डांटने से पहले खुद डांट देते वो थे। डांट, मतलब एक डर था डर कि था। वो बुराई, वो जिसे कहते हैं ना कि बुरा काम कर रहे हैं तो वो छुप के कर रहे हैं। जी अब हम गली मोहल्ले में भी देखते हैं भाई साहब, वो इलेक्ट्रिक सिगरेट, वेप, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन ये हम लोगों की कुछ कमज़ोरी है, कुछ दुकानदारों की कमज़ोरी है कि ये चीज़ें मत फरोख्त करें, ना लाएं ना बच्चों को दें। भाई साहब वो तो कहते हैं कि मसलन इसके अंदर निकोटीन बहुत ही कम है। वो तो देखो जी, अगर नेगेटिव इसमें कम है, केमिकल तो है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, वो केमिकल तुम्हारे जिस्म में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, तुम्हें उस तरह की 100 बीमारियाँ लगेंगी। जब इस वक्त मेरी उम्र में जब आप पहुँचेंगे हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि आप उठ के चल भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ठीक है, पान का एक काम है, अल्लाह ताला ने सबके लिए रिस्क बनाया है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि किसी के बच्चे को नशे पे लगाओ या कुछ इस तरह की चीज़ें बेचो जिससे कि हमारे बच्चों की सेहत पे, उनकी ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर में उन्हें नुकसान दे। नहीं तो भाई साहब, अब ये देखे ना कि आपकी ये दुकान कोई जी। मसलन मैंने जो होश में देखा है कि 30-35 साल तो मुझे हो गए। हाँ जी, मेरी दुकान मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट से हम अंदर आए थे। 91 से है। हाँ जी, हाँ उस जी। वक्त पान 1 रुपए का बिकता था। 1 रुपए का बिकता था। ठीक है, अब माशाल्लाह पान 40 रुपए का भी बिक रहा है, 50 का भी बिक रहा है, 100 रुपए का भी बिक रहा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमारे बहुत से दुकानदार ऐसे हैं कि जो अभी तक वो कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं बेचते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो उस चीज़ को मतलब 4 पैसे कमाने के लिए वो करते हैं, फिर वो ये गुटखे की एक लानत निकल आई है। हाँ जी, हाँ ये जी। भी एक नीरा केमिकल है। हाँ जी, बल्कि हाँ मैं जी। चाहूँगा कि जो दुकानदार ये गुटखा बेचते हैं उन पे सख्ती की जाए। बिल्कुल सही। और बच्चों को हाथ में भी देखें तो बच्चों से पूछें ये लेके ऐसे कहाँ कि गए। गुटखा क्या है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि हमें तो नहीं पता गुटखा क्या है। तो ये गुटखा ऐसे ही है, एक केमिकल है। हाँ जी, जैसे कि पहले देख पीने को ये लोग चर्च निकली, बाद में कुछ और निकला, कुछ और निकला। हाँ जी। इसी तरह मतलब है कि इस तरीके की ये चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गुटखा और ये जो इलेक्ट्रिक सिगरेट है इसको हम एक ही समझेंगे। बिल्कुल एक ही, जब ये लत लगे, जब ये बच्चा जब तक नहीं पिएगा रात को उसको नींद ही नहीं आएगी। ऐसा मसलन आप खुद देखें कि हमारे इधर से लेके मैं अगर दूसरी एंड तक की बात करूं तो मेरे हाथ से पान सिगरेट से ज़्यादा दुकानें ये इलेक्ट्रिक सिगरेट के, वेप की दुकानें बन चुकी हुई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। हम दुकानदारों को खुद एहसास करना चाहिए कि जो असूलन जो चीज़ है, जो मतलब ये पान है ठीक है, सिगरेट है, ये लोगों को जिनको मतलब लगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ये भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ऐसा वो तो आप छोड़े ना, मसलन मैं तो अभी मसलन 2 दुकानों से तो मैं 3 दुकानों से तो पूछ के आया हूँ कि भाई मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। बस ठीक है, वो वेप बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिगरेट बेच रहे हैं, वो मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो क्या ये नशा नहीं है? नशा है, बिल्कुल नशा है। और दूसरी चीज़ के एक आम बच्चा, मैं आपको यहाँ पे खड़े खड़े, आपकी दुकान भी मेन है, यहाँ पे खड़े खड़े आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल छोटी उम्र का बच्चा हाथ में इलेक्ट्रिक सिगरेट लेके उसे एंजॉय कर रहा है। देखिए जी, वो बिल्कुल कर रहा है एंजॉय, लेकिन उसका जब घर जाएगा किसी को क्या पता, उसने जेब में डालना, उसने जेब में डालना है, कोई उसके हाथ नहीं धोने पड़ने, कोई उसे मुंह नहीं धोना पड़ना, उसकी कोई स्मेल, कोई कुछ नहीं महसूस नहीं होता। वो सिर्फ उसको ही पता है जिसने वो अपने मुंह से लगाया। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर से ये कहा जाता है कि इसके अंदर निकोटीन 10% है, 5% है, 2% है, आप पियो, एंजॉय करो। तो वो गलत मुद्दे कहते हैं ना, नहीं कहना चाहिए, बल्कि समझाना चाहिए कि भाई ये नुकसानदेह है, आप बच्चे हो, ठीक है। अव्वल तो बड़ों को भी मतलब है कि इन चीज़ों में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, हुक्का है, सिगरेट है, पान है, लेकिन पान भी वो एक महदूद हद तक है, क्योंकि ये बादशाही खानदानी शौक है। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर लोग इसको मतलब खाना समझ लें, बिल्कुल सही, वो नहीं समझना चाहिए। ऐसा मैं पान की बात करूँ ना तो पान में भी देखे ना कि चूना जी, अब मैंने कई लोगों के पास जाके पान बनाते हुए इन्होंने देखा है तो वो एक लिफाफे में से वो डालते हैं टकाटक, वो केमिकल बड़ा वो एक वो होता है लिक्विड, वो डाला और कर दिया। और मैंने जब आपकी तरफ दुकान पे देखा तो वो ओलपर का दूध भी आप डाल रहे होते हैं, वो सारा देखें मतलब वो उसमें ये है कि अब जैसे कहते हैं कि 5 उंगली एक से नहीं है। हमारे बड़े अच्छे दुकानदार भाई हैं,
बहुत अच्छे हैं, जो कि मतलब हर चीज़ से पाक साफ अपना साफ़ सुथरा काम करते हैं और किसी किस्म का मतलब है, बल्कि हमारी ये कोशिश है कि बच्चा जब सिगरेट लेने आता है छोटी उम्र का, हम उसको नहीं देते। लेकिन वो बच्चे भी आजकल के ये कहते हैं जी हम अपने पैसों से ले रहे हैं, आपके पैसे से लिया था। इसलिए ये मेरी गुजारिश है कि जो उनके भी बच्चे हैं, अगर आपने सिगरेट लेने, आप खुद 2 मिनट के लिए टाइम निकाल के ले आएँ, बच्चों को मत भेजें। बच्चा हाथ में पकड़ेगा, वो देखेगा मतलब हमारा बाप ये क्या चीज़ पी रहा है। बिल्कुल सही, तो वो जाहिर से है तो कि फिर जसूस पैदा हो जाता है। उसको तो जसूस पैदा हो जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि बड़ों से, जितने भी मुझसे बड़े हैं या जो भी मतलब ये बच्चों के खातिर, बच्चों को मत भेजें ये मत चीज़ें भेजें। लेने के बिल्कुल लिए। सही, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। दूसरा नहीं, हमारे हाजी गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है हाँ जी, हाँ जी, कि ये दुकानदार जो भी छोटे मोटे, ये मतलब हाँ कोई किराएदार, उन्होंने किराया भी निकालना होता है, घर का सर्कल, जिनके घर किराए के हैं, उनके लिए बड़े मसले मसाइल हैं कि इससे कोई स्मोक या किसी चीज़ का कोई तल्लक नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब है कि ये 8 बजे आ जाते 8 हैं, बजे बंद करने का बंद कह करने दिया, का- 9 बजे बंद करने का कह बंद दिया। करने का ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मखसूस टाइम, चलो मतलब 12 बजे का टाइम आप कर दें, बिल्कुल सही। ठीक है, वो तो एक समझ में आता है। अब हम लोगों ने अपना खर्चा भी निकालना, हमारी दुकान किराए दुकान की, का भी हमारा किराया मकान खर्चा, किराया बिल्कुल का, सही। फिर बच्चों का खर्चा है, अपने अखराजात हैं, तो हमने कहाँ से करने। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। ये गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों का ख्याल चीज़ों करें, को हमारा देखें। ख्याल करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करें। इलाही हमें, इलाही हमें, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। नशा नशा है, नशा वो जिसे कहते हैं ना कि चाहे वो सिगरेट पी के किया जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक सिगरेट जिसे हम वेप कहते हैं वो पी के किया जाए, नशा तो नशा है भाई। मेरे यहाँ से हमें खुद से कोशिश करेंगे, हम खुद से कोशिश करेंगे अपने बच्चों को, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमें अपने बच्चों को जब उनकी परवरिश करें तो उनको अकेला ना छोड़ें। जो ही बच्चे को अकेला छोड़ा जाता है वो अपनी जाके कंपनी में बैठता है। अगर उस कंपनी में कोई एक बच्चा वेप, इलेक्ट्रिक सिगरेट पीता है तो वो समझ लें कि पूरी कंपनी सिगरेट पीना शुरू कर देती है। हमारी कोशिश है कि हम अपने साथ आपकी भी तरबियत करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।